very warm welcome to all our viewers and Dr. Harshavardhan to our Nature Fit Doctor Speak series. हर हफ्ते हम लोग अलग अलग डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं. हम एक कोई हेल्थ कंसर्न या जो हेल्थ टॉपिक को हम उसमें चर्चा करते हैं उसके ऊपर. आज का हमारा टॉपिक है आयुर्वेदा and thyroid. So how effective is Ayurveda for thyroid? And before we get to the doctor, the guest speaker for today, a little bit about NatureFit. NatureFit is the first Ayush digital platform जहाँ पर हम सभी आयुष practitioners जो आयुर्वेदा, योगा, होम्योपैथी ये सभी थेरेपीज प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ हम जुड़ते हैं. तो पेशेंट्स और यूजर्स कैन डायरेक्टली कंसल्ट विद देम ऑन नेचर फिट. आप यहाँ पर सभी आयुष प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं. आप यहाँ पर अपना हेल्थ एनालिसिस कर सकते हैं. सो इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ मोबाइल ऐप एज वेल एज अ वेबसाइट. आज के जो हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन कल्याण राव वगज. He is an Ayurvedic doctor in Pune and has 2 years of experience in practicing Ayurveda. Dr. Harshvardhan practices at Thyroved Ayurvedic Clinic in Sadashivpet, Pune, Maharashtra. A very warm welcome to you, Dr. Harshvardhan. Yeah, very warm welcome to this podcast. तो आज हम आपसे आपका पूरा स्पेशलाइजेशन थायराइड पे है, आपका क्लिनिक का नाम भी थायरोवेद है, तो हम जानना चाहेंगे आज आपसे more about thyroid as a disease and how Ayurveda can treat it in a much better way, much effective way and a long term kind of a solution. तो सर पहला हमारा यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज थायराइड. आई एम श्योर सब लोगों ने सुना है इसके बारे में. इट इज वन ऑफ द वेरी कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसको आजकल हम सब सुन रहे हैं. तो ये होता क्या है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं? एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने जो है ना अभी पूछा है, क्योंकि 10 साल पहले जब हम सोचते थे या देखते थे तो थायराइड नाम की कोई बीमारी भी रहती है ऐसा कहीं लोगों को पता भी नहीं था. जैसे कि अब हम हमारे मम्मी के एज में देखेंगे, हमारे दादी के एज में देखेंगे तो लोगों को थोड़ा बहुत डायबिटीज के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में पता रहता था, लेकिन उनको थायराइड के बारे में स्पेसिफिकली जो थायराइड के टाइप्स है, थायराइड डिजीज होता क्या है, इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था. थायराइड जो है ना वो बीमारी जो है ना पिछले 10 सालों में इतनी बढ़ चुकी है कि ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक फैमिली में मिनिमम 1% इज सफरिंग फ्रॉम थायराइड. तो जैसे कि आपने पूछा अभी कि थायराइड के कितने टाइप्स होते हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो मेनली इंडियन जो पॉपुलेशन है उसमें हमें 2 टाइप्स के थायराइड जो है देखने के लिए मिलते हैं. उसमें एक पहला टाइप जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म है, दूसरा जो है हाइपरथायरॉयडिज्म. दोनों को कैटेगराइजेशन जो है और उसके जो सिम्टम्स रहते हैं हम आगे देखने ही वाले हैं. लेकिन थोड़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मेरे जो गुरुजी है वैद्य विक्रांत पाटिल सर, वो भी पुणे में प्रैक्टिस करते हैं. जब मैं उनके पास पढ़ता था, उनके पास जब सीखने के लिए मैं जाता था, तो हमने एक एनालिसिस किया कि अभी जो देखो जितने भी पेशेंट्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहे हैं तो मोस्टली वो सफर हो रहे हैं थायराइड डिसऑर्डर से, और थायराइड से ये सब चीजें सफर होती है. तो सर ने क्या किया, उसके ऊपर स्पेशल प्रैक्टिस जो है वो करना स्टार्ट कर दिया. तो अभी थायराइड की बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि उसके ऊपर स्पेशल प्रैक्टिस करना ये हमें इंपॉर्टेंस लग रहा है, और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी हो चुका है. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसके 2 टाइप्स होते हैं और उसके सिम्टम्स जो है वो हम देखने वाले हैं. लेकिन बेसिकली जो सिम्टम्स रहते हैं उसमें दोनों के, तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो रहता है ना उसमें अनकंट्रोल्ड वेट गेन जो है ना वो मेन सिम्टम दिखना स्टार्ट होता है. सिर से लेके पांव तक एक भी ऑर्गन ऐसा नहीं होता है पूरे बॉडी में कि जिसके ऊपर थायराइड का इम्पैक्ट नहीं आता है. थायराइड को सेकेंड मास्टर ग्लैंड बताया गया है बॉडी की, और जो साइकोलॉजिकली, फिजिकली और मेंटली भी इसको बोल सकते हैं, वो हमारे बॉडी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, जिसकी वजह से अपना इमोशनल बैलेंस जो वो लूज हो जाता है, मेटाबॉलिक जो चेंजेस बॉडी में आना स्टार्ट हो जाता है, हार्मोनल लेवल जो है वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से बाल झड़ना, स्प्लिट हेयर्स होना, ड्राई हेयर्स होना, आंखों के नीचे सूजन जो है वो महसूस होना, मॉर्निंग में उठने के बाद पूरा फेस जो है पफीनेस जो है उसके ऊपर दिखना स्टार्ट होना, पाल्पिटेशंस जो है वो बढ़ना स्टार्ट होना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो लोअर होना. मतलब क्या है कि सिर्फ खाने का टाइम हो गया है मेरा, उसकी वजह से लोग कई जो है वो खाना खाना स्टार्ट करते हैं, उनको भूख भी एक एक दो दो तीन तीन तक दिन तक भूख नहीं लगती है. और दूसरी साइड पे वेट जो है ना वो अनकंट्रोल गेन होना स्टार्ट होता है.
उनमें से जैसे कि अगर पेशेंट खाना खाने बैठता भी है तो उसको एक चपाती, दो चपाती या एक रोटी से ज्यादा खाना नहीं जाता है, और दूसरा एक वीक में 1 kg, 2 kg, 3 kg ऐसा वेट गेन जो है होना स्टार्ट हो जाता है वहां पे। ये मेनली जो सिम्टम्स रहते हैं वो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म में दिखना स्टार्ट होता है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में ऑलमोस्ट सिम्टम जो रहते हैं ना वो सेम ही रहते हैं। बस हाइपोथायरॉयडिज्म में जो ना वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, बल्कि हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ में हाथ में ट्रीमर्स आना, और दो दो तीन तीन चार चार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़ना, टॉयलेट के लिए जाना पड़ना, ये जो पेशेंट में सिम्टम्स रहते हैं ना वो हाइपोथायरॉयडिज्म से ज्यादा हाइपरथायरॉयडिज्म में दिखना स्टार्ट होता है। और ये जो ना इन दोनों को अलग अलग जो है करना स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, ये दो जो टाइप्स है वो इंडिया में मोस्टली देखने के लिए मिलते राइट। एंड अभी आपने थोड़े कुछ सिम्टम्स भी बताए कि वही नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ थायराइड। सो हैं। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि थायराइड के टाइप्स क्या है, जिसमें मैंने अभी बताया जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक एक भी ऑर्गन ऐसा नहीं रहता है जिसके ऊपर थायराइड का इम्पैक्ट नहीं आता है। तो बेसिकली जब हम देखते हैं कि हमारे गुरु जी जो है वो वैद्य समीर गोविंद जमदग्नी सर, वो अभी मैं मराठी में थोड़ा सा बताता हूँ, जो बोलते हैं की ज्याची गृहिणी व्यवस्थित असते त्याचं घर व्यवस्थित असतं, आणि ज्याची गृहिणी व्यवस्थित असते त्याचं आरोग्य व्यवस्थित असतं। इसका मतलब क्या है कि जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा तरीके से रहता है, उसकी जो पूरी मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छे से रहना स्टार्ट हो जाता है। तो आयुर्वेद जो है ना वो निरोगी पुरुष जिसमें कोई भी डिसीज नहीं है ऐसे पुरुष की जब व्याख्या करता है तो उसको बोलता है समदोषा समधातु समाग्निष्ट मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनस्वस्ति अभिधीय। तो इसमें से कोई एक भी चीज में या कोई भी एक भी प्रोसेस में, जैसे कि समदोष, जैसे आयुर्वेद में 3 दोष बताए हुए हैं, वात पित्त और कफ। आयुर्वेद में 7 धातु बताए हुए हैं, जैसे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र बताया जाता है। सममल क्रिया मतलब जिसका टॉयलेट वॉशरूम के लिए जाना जो रहता है उनका वो बहुत अच्छे तरीके से पास होता हो, स्टूल उसको पास होते हो, यूरिन आउटपुट जो है उसका अच्छा रहता हो। उसके साथ ही साथ में पेशेंट हंसता खेलता रहे, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी रहती है, और जिसके इंद्रिय देह और मन जो है वो प्रसन्न रहते हो, उसको निरोगी पुरुष ऐसा बोला गया। लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म हो या हाइपरथायरॉयडिज्म हो, इसमें से स्टार्ट टू एंड एक भी ऑर्गन नहीं छूटता है, जिसकी वजह से ये जो डेफिनेशन में बताए हुए जो भी पॉइंट्स है इनमें से सबके सब में इम्पैक्ट जो आना है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम पेशेंट को कभी भी निरोगी नहीं कह सकते। अभी जो हम सिम्टम्स बताते हुए जो देखते हैं तो पेशेंट में ना मोस्टली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो रहता है ना वो बहुत 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 जोर से आना स्टार्ट होता है। जैसे कि पेशेंट में नर्वसनेस लगना, डिप्रेशन लगना, अभी वेट गेन होना स्टार्ट होता है, एक साइड पे हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा पूरा जो हमारा कंसर्न रहता है स्पेसिफिकली जो लेडीज में ब्यूटी कॉन्शियस बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, पिंपल्स आना फेस के ऊपर स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है वो हैम्पर हो जाती है, पीरियड्स रूटीनली नहीं आते हैं, और बहुत सारे इम्पैक्ट जो रहते हैं उसमें होना स्टार्ट होता है। अपोजिटली हाइपरथायरॉयडिज्म में जब हम देखते हैं तो वहां पे वेट लॉस जो है वो बहुत तेजी से होना स्टार्ट हो जाता है, और हम उस वेट लॉस को रोक नहीं पाते हैं, लूज मोशन होना स्टार्ट होता है पेशेंट को, 5 5 6 6 7 7 बार पेशेंट को एक एक दिन में टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हाथों में ट्रिमर्स आना, वीकनेस लगना, डलनेस पूरा दिन भर फील होना, ऐसे जो सिम्टम्स है वो स्पेसिफिकली हमें थायराइड में देखने के लिए मिलते हैं, जिसके ऊपर हमें मोर कंसर्न होना चाहिए, जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। बेसिकली जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो मोस्टली 2 ही कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि डॉक्टर वेट गेन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है और हेयर फॉल जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अलाइड भी जब हमें सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, पल्पिटेशंस होना, एक्सेसिव ड्राइनेस होना, इन सब चीजों का हम एनालिसिस करते हैं, और उसके हिसाब से अगर इन्वेस्टिगेशन हम करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि इसको थायराइड है या नहीं है। फिर उसको जो रिपोर्ट्स आते हैं उसके हिसाब से, जिसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवल अगर पेशेंट में कहीं बढ़ी हुई रहती है उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कंसिडर करते हैं, जिसको टीएसएच हार्मोन भी बोलते हैं। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है टीएसएच की वैल्यू अगर घटना स्टार्ट होता है, कम होना स्टार्ट होता है, तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो कंसिडर करना स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली सिम्टम्स जो है हमें थायराइड में देखने के लिए। ओके। सो काफी जैसे आपने बताया कि नाम तो एकदम छोटा है पर उसका जो इफेक्ट है बहुत बहुत बड़ा आता है। है। एग्जैक्टली। सो हम लोग इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं कि हाँ चलो थायराइड है,
बट एक्चुअली ये चीज जो कितना इम्पैक्ट कर सकती है साइकोलॉजिकली, फिजिकली बॉडी को, आई थिंक ये पहली बार मुझे भी पता चला कि थायराइड का इतना इफेक्ट हो सकता है। व्हाट आर अब हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेदा, व्हाट आर द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, लाइक अगर कोई चाहे कि नहीं हमें जो मेडिकेशन या जो मॉडर्न मेडिसिन से जो परेशान हो चुके हैं बिकॉज उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते ही है, तो कैसे हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इस पर्टिकुलर बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं? व्हाट आर दीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स इन आयुर्वेदा? आयुर्वेदा में क्या है, देखो कि आयुर्वेदा में कभी भी किसी भी पर्सन जो ट्रीटमेंट लेने के लिए आता है ना, तो उसके दोष धातु मलमूत्र इन सब चीजों का जो है ना विचार किया जाता है वहां पे। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि देखो, अगर किसी पेड़ है वो अगर सूख रहा है वहां पे, तो उसके पत्तों के ऊपर आप पानी डालोगे ना, तो उसका कुछ फायदा उसको नहीं होने वाला है। उसके रूट्स में ही वो जो पानी है ना हमें वो डालना पड़ता है, तब जाके उसके लीव्स जो है, उसके पत्ते जो है, उसको जो न्यूट्रिएंट्स मिलना है या बाकी की चीजें जो मिलना है वो वहां पे मिलती है, और उसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। सेम लाइन ऑफ मैनेजमेंट जो रहती है आयुर्वेदा में रहती है। आयुर्वेद जो है ना रूट कॉज के ऊपर काम करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले आचार्यों ने जो लाइन ऑफ मैनेजमेंट ट्रीटमेंट जो 5,000 साल पहले भी बताई हुई थी, वो अभी इस मॉडर्नाइजेशन के इरा में भी एज इट इज हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली जो बात उन्होंने ट्रीटमेंट में बताई हुई है वो निदान परिवर्तन बताई हुई है। निदान परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जिस वजह से हमारे बॉडी में थायराइड की तकलीफ उत्पन्न हुई है, वहां पे जो आई हुई थायराइड ट्रीटमेंट, उसका जो रूट कॉज है उसको चेंज करना। जैसे कि अगर हम थायराइड होता किस वजह से है ये देखते हैं, तो थायराइड की होने की जो रीजंस है, इसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन है, जो जंक फूड हम खाना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस इंड्यूस्ड थायराइड जो रहता है वो भी वहां पे रहता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है थायराइड, तो लाइफस्टाइल हमारी चेंज हो जाती है, उसकी वजह से भी थायराइड वहां पे उत्पन्न होता है बॉडी में। तो इन सब चीजों की वजह से तो हमें पहले कैटेगराइजेशन करना आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रहती है वो ऑटोइम्यून थायराइड भी रहता है, जहाँ पे हमारी खुद की इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी खुद के बॉडी के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट करती है। तो इन सब जो बेसिकली दो तीन चीजें जो मैंने बताई, इसमें से हमें पहले डायग्नोज करना होता है कि पेशेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है या हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है, तो किस चीज की वजह से हुआ है। तो पेशेंट को वेल अवेयर किया जाता है कि आपको इस चीज की वजह से तकलीफ हुई है, आपको इन चीजें जो है उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। बेसिक लाइन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे रहती है। दूसरा जो रहता है उसमें काउंसलिंग जो बताया हुआ है, तो काउंसलिंग में ये सब चीजें जो ऑलरेडी कवर हो जाती है कि आपको डिसीज क्या है क्या नहीं है। बहुत बार डॉक्टर ऐसे रहते हैं, मैं किसी डॉक्टर को बुरा नहीं कहने वाला हूँ, लेकिन क्या होता है कि किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो पेशेंट की कंप्लेंट्स क्या रहती है, डॉक्टर हम किसी डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने मेरा पूरा सुन के भी नहीं लिया, मेरे जो कंप्लेंट्स थे ये थे, उन्होंने उतना टाइम भी नहीं दिया। अब क्या रहता है कि नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा रहते हैं तो डॉक्टर हर एक पेशेंट को उतना टाइम नहीं दे पाता है। लेकिन हमारे पास हमारा क्या है कि हम सबसे पहले पेशेंट को जो तकलीफ हो रही ना वो सुनते हैं। उसका इंपॉर्टेंस आयुर्वेद में क्या बताया हुआ है, तो हेतु जो है पेशेंट में वो शारीरिक रहता है या मानसिक रहता है, वो जानने के लिए पेशेंट की पहले हिस्ट्री या पेशेंट किसी चीज की वजह से सफर हो रहा है वो हमें सुन के लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान जो है पेशेंट का प्लान करते हैं। सेकेंडरी पार्ट में जब हम जाते हैं तो वहां पे इंटरनल मेडिसिन जो रहता है उसका यूज करना हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें मेनली जो है वो लीवर भी इंफेक्टेड रहता है, थायराइड की ग्लैंड इटसेल्फ इंफेक्टेड रहती है, और बाकी के जो ऑर्गन्स बॉडी में रहते हैं वो थायराइड के रिलेटेड इंफेक्टेड रहते हैं। उन सब चीजों ट्रीटमेंट के ऊपर हम ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, और इन सब ऑर्गन्स के ऊपर जो अलग अलग दवाई काम करती है जिसका रिजल्ट हमें थायराइड डिसीज में मिलने वाला है, वहां पे हम उसका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। और एंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट में जब हम जाते हैं वहां पे डाइटरी मॉडिफिकेशन और पंचकर्म, ये दो पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना आयुर्वेद में बताई गई है। जब भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में बताया हुआ है कि अगर किसी भी डिसीज को हम मेडिसिन देकर ट्रीट करते हैं ना, तो वो पुनरुत्पन्न होना ये चांसेस जो है बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन जब आयुर्वेद में पंचकर्म की प्रशंसा जब आयुर्वेद करता है तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि एक बार किसी डिसीज के ऊपर हमने पंचकर्म चिकित्सा करके जीत हासिल की तो वो डिसीज जो है फिर उत्पन्न नहीं होता है। तो बेसिकली जब हमें डाइटरी मॉडिफिकेशन रहते हैं, पेशेंट को वेट गेन, अगर वेट लॉस वेट गेन ये सब कंसर्न अगर रहते हैं, तो उस हिसाब से पेशेंट का पुरुषम पुरुषम मिक्स बताया हुआ है। तो हर एक पेशेंट का डाइट जो रहता है वो अलग अलग रहता है। मान लो कि किसी पेशेंट को दूध पीने की वजह से एसिडिटी होती है, किसी पेशेंट की एसिडिटी है तो दूध पीने की वजह से कम हो जाती है। तो हर एक पेशेंट का हर एक डाइट जो प्रोटोकॉल रहता है वो अलग अलग रहता है। किसी भी पेशेंट में कॉपी पेस्टेड प्रोटोकॉल जो है हम यूज नहीं करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वहां पे डाइटरी मॉडिफिकेशन है, क्योंकि डाइट में चेंजेस हुए
जंक फूड जो है बॉडी में बहुत जाना स्टार्ट हुआ है, उसके वजह से थायराइड जो पैदा हुआ है वहां पे, थायराइड वहां पे आया हुआ है। डाइटरी मॉडिफिकेशन है, लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस करने रहते हैं, वो है। इंटरनल मेडिसिन है, और इनमें पंचकर्मा की हेल्प है। तो दीज आर द मैनेजमेंट फॉर द थायराइड डिसऑर्डर। है। सो मैं वो whenever I also take any सेक्शन जहाँ हम पेशेंट्स या डॉक्टर यूजर्स से बात करते हैं, तो हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, उस पूरे वर्ड में ही उसका उसका क्योर है कि यू हैव एग्जैक्टली। योर लाइफस्टाइल इनटू ऑर्डर। आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो चुका है, वो ऑर्डर से हट चुका है, और आपको, और आयुर्वेदा इज द मोस्ट, आई थिंक, जिसका सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में, बिकॉज द वेट जो उनका पूरा आपका आयुर्वेदा दिनचर्या है, जो आपकी डाइट है, वो पूरी तरह जड़ से आपके लाइफस्टाइल को ठीक करती है। सो या ये सो आई थिंक दैट इज द, एंड जैसा आयुर्वेदा है कि हर पेशेंट के लिए अलग है, सो इट इज कस्टमाइज्ड इंटरवेंशन एंड नॉट स्टैंडर्ड इंटरवेंशन। तो वो भी बहुत एक उसकी वजह से वो आप उसको पूरी तरह ठीक कर पाते हैं। So that's yes, really, and a very, I think, beautiful concept of Ayurveda. yes, Uh, yeah. So how long does it typically? I think सब लोगों को ये बहुत ज्यादा मिथ है कि आयुर्वेदा बहुत लंबा है, बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं कितने साल they are ready to take medication till the end, but उनको लगता है कि आयुर्वेदा बहुत टाइम लगेगा। लगेगा उसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैम देखो, बेसिकली क्या है ना कि मेरे घर वाले भी मुझे पूछते हैं कि भाई तू दवाई दे रहा है, लेकिन इसको कितने दिन तक लेना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि देखो कि तो अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम घर में देखते हैं, तो जब हम मिर्ची खाते हैं ना, मिर्ची, तो मिर्ची अगर हमने आज खा ली तो हमें कल तीखी लगती है क्या? नहीं लगती। इंस्टेंट उसी दिन उसी समय पे आपको तीखा लगना स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली आचार्य ने जो बताया हुआ है ना कि दवाई लेने के बाद, अगर सुबह आपने दवाई ली है ना, तो शाम तक उसने हमारी बॉडी में काम करना जो है वो स्टार्ट होना ही इंपॉर्टेंट रहता है। बेसिकली लोगों में मिसकंसेप्ट कहाँ पे रहता है, लोग बोलते हैं 3-3 महीने, 4-4 महीने हमें दवाई लेनी पड़ेगी, 1-1 साल तक दवाई लेनी पड़ेगी। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या है, देखो कि डॉक्टर्स क्या बोलते हैं बेसिकली, अगर तुम्हें थायराइड हुआ है तो थायराइड के लिए तुम्हें जब तक तुम जीवित हो तब तक दवाई लेनी पड़ेगी। Exactly. लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको 1 साल तक, 1.5 साल तक जो है दवाई लेनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि आयुर्वेद स्लो है। Slow. आयुर्वेद कभी नहीं बोलता है कि आपको एंड तक, जब तक आप जीवित हो तब तक दवाई लेनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद के रिजल्ट जो रहते हैं ना, वो रूट कॉज के ऊपर हम काम करना जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। रूट कॉज के ऊपर काम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है, जैसे कि देख लो कि अभी थोड़ा सा कंसर्न वेट गेन के बारे में मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे, एक फॉर एन एग्जाम्पल। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, डॉक्टर बोलते हैं डॉक्टर मैंने यहाँ पे जिम लगाई थी, ये डाइट मैंने फॉलो किया, इतने इतने प्रोटीन्स मैंने लिए, जब तक मैं वो सब चीजें ले रहा था तब तक मेरा वेट गेन जो था वो कंट्रोल में था, मेरे जो प्रॉब्लम्स थे, मेरे जो सिम्टम्स थे वो सब कंट्रोल में थे। लेकिन जैसे मेरा वो डाइट छूट गया, या फिर मैंने वो जिम करना बंद कर दिया, तुरंत मेरा वेट गेन जो है ना स्टार्ट हो गया। तो इसमें हमें क्या समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे ना वो मैनेजमेंट कर रहे थे, वहां पे हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे वेट गेन की या कोई भी पर्टिकुलर डिसीज रहता है उसकी। लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जब आप लेते हो, पंचकर्मा चिकित्सा जब आप वेट गेन के लिए करते हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि जब आपका वेट लॉस हो जाता है या कोई भी डिसीज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से जब कम हो जाता है ना, तो पुनर्उद्भव जो है वो होना नहीं चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद जो है रूट कॉज के ऊपर काम करता है। एक बार आयुर्वेद ट्रीटमेंट से वेट लॉस हो जाता है ना, तो बहुत बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि कई कई पेशेंट में, एक्सेप्ट सम चीजें, पेशेंट में ऐसे देखने के लिए मिलता है कि उसका वेट गेन जो है वो डिसीज जो है ना, सेम डिसीज के लिए उनको बाद में ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ा है। अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो थायराइड के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट में, तो उसमें विद इन 14 days to 1 month में उसके जो सिम्टम्स रहते हैं ना, उसके ऊपर हमें रिजल्ट जो है दिखना स्टार्ट होता ही है। 3 months में एब्सोल्युटली 50% से ज्यादा उसके सिम्टम्स जो रहते हैं ना वो कम होना स्टार्ट होता है। लेकिन हमें ना यहाँ पे क्रोनिसिटी जो है डिसीज की, वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आप पिछले 20-20 साल से किसी डिसीज के लिए आप दवाई ले रहे हो, तो उसको 1 महीने में, 2 महीने में रिजल्ट मिलना, अब जो है वो मैं खुद मुनासिब नहीं समझता उसको। क्या आप एक्सपेक्ट करके आते हो कि मैं आयुर्वेदिक, आयुर्वेद जो है ना वो शास्त्र है, शास्त्र के हिसाब से ना वो काम करता है। और उसको हमें थोड़ा सा समय जो है वो देना ही पड़ता है वहां पे एग्जैक्टली काम होने के लिए, क्योंकि वहां पे जो आपको इफेक्ट्स मिलने वाले हैं वो इरिवर्सिबल इफेक्ट्स रहने वाले। इसकी वजह से हमें उसके ऊपर जो काम है वो करना चाहिए और थोड़ा सा जो है उसको लेना चाहिए। लेकिन कंपेरेटिव टू अदर साइंसेस, आयुर्वेद के रिजल्ट जो रहते हैं ना वो बहुत फास्ट रहते हैं, और उसके रिजल्ट जो है हमें देखना स्टार्ट ही
होना चाहिए पेशेंट। राइट, सो आई थिंक दैट इज अ मिसकंसेप्शन जो बहुत लोगों को है, और जो आपने आज हेल्थ केयर सॉल्व करने के लिए, कि हम पूरी लाइफ लॉन्ग दवाई लेने के लिए रेडी हैं, ताकि हम एक साल एक साल 1.5 साल। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आयुर्वेदा की वो दवाई ही हमें एक साल नहीं, उसके साथ जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो लाइफ टाइम हमें उसको अडॉप्ट करना है। सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या है ना कि अभी अपने लाइफस्टाइल के बारे में सोचा कि कैसे देखो कि अगर आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो या कोई भी प्रशासकीय सेवा जो है, आप आईएएस हो, आईपीएस हो, फिर कोई भी स्पेसिफिकली जब आप पुलिस में काम कर रहे होते हो, तो आपकी जो लाइफस्टाइल है ना उसको आप चाहते हुए भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पूरा जो इनकम रहता है, बाकी की सब चीजें रहती है, वो उसी प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड रहती है। तो उसी साथ में आयुर्वेद में जो चीजें बताई हुई है, जैसे दिनचर्या के साथ ऋतुचर्या भी बताई हुई है, तो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा कि सर मेरी ये लाइफस्टाइल है, उसके साथ में मैंने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज की वजह से आपको तकलीफ होती है, किस चीज की वजह से तकलीफ नहीं होती है। क्योंकि किसी एक पर्सन को अगर कोई भी डॉक्टर एक डाइट बताता है ना, उसके फैमिली मेंबर, उसके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग आते हैं ना, उसको ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो वो ब्लाइंडली फॉलोनेस जो है ना, वो नहीं होना चाहिए। जब भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो किसी वेल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के पास से ही हमें वहां पे लेना इंपॉर्टेंट रहता है। और यस, सो थैंक यू सर, आज हमने जैसे समझा थायराइड के बारे में, और समझा कि कैसे कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से ऑन आवर बॉडी, और कैसे आयुर्वेदा उसको एक बहुत सिंपल और होलिस्टिकली और इरिवर्सिबली उसको ठीक कर सकता है। जस्ट दैट वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड द टाइम दैट वी हैव टू गिव। और जो आपने जैसे बताया कि बहुत ही कोई ट्रेन्ड प्रैक्टिशनर के अंडर गाइडेंस के हम ऐसा नहीं, हाँ, कि कोई और हमारा फ्रेंड ने अगर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लिया, वी कैन नॉट कॉपी पेस्ट दैट, इट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर एवरी इंडिविजुअल। हाँ, और वो आप तभी ना बेसिकली आप पूरा हमारा जन्म कुंडली समझ के हमें एक कंसल्टेशन देंगे। And that's why I always feel कि, and मैं personally I've been treated by Ayurveda, and उसी की वजह से मैंने नेचर फिट शुरू किया, क्योंकि मैं पूरी तरह बिलीव करती हूँ कि ये थेरेपीज वर्क करती हैं, और दे वर्क जैसे आपने बताया इरिवर्सिबली, एंड थोड़ा थोड़ा हमें अपनी लाइफ स्टाइल को भी मॉडिफाई करना है परमानेंटली, टू इंश्योर कि हम जो हमने अपना डिजीज रिवर्स किया है उसको हम कंटिन्यू रख सकें। तो यही हमारा आज का आई थिंक टेक अवे है फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। एंड पीपल हु वुड लाइक टू कंसल्ट डॉक्टर हर्षवर्धन, उनका प्रोफाइल लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उनका डिटेल्स सब है, आप उनके साथ डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं और उनके क्लिनिक में भी जा सकते हैं। सो थैंक यू सर सो मच फॉर योर टाइम, एंड हम इसी तरह बाकी डॉक्टर्स से भी जुड़ते रहेंगे और आपसे भी दोबारा जुड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।